2020 में आपको क्या लगता है ये महामारी क्या थी? ये महामारी उस वन वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की तैयारी थी, पूरी मानव जाति को कंट्रोल करने की तैयारी थी। उसी समय ये चीजें शुरू हो गई थी। बहुत जल्द 1/3 लोग इस पृथ्वी से खत्म होंगे। अब इतनी मृत्यु दर बढ़ेगी आप सोच नहीं सकते। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी आज, हाँ, भूकंप लाना अब शैतान के हाथ में हो गया। ऐसी चीजें वो करता है, कहीं भी भूकंप ला सकता है, कहीं भी सुनामी आ सकती है, कहीं भी रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो उसने आकाश में अपने कंट्रोल में कर ली हैं। अरे यार तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये होगा, होगा। प्रभु ने बोला है, प्रभु के वचन में भी है। जब पाप बढ़ा है, प्रभु का क्रोध बढ़ा है। सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ा, वो आग उतरी थी परमेश्वर की ओर से। पहले ये विपत्तियां कुछ शैतान की ओर से आएंगी, उसके बाद परमेश्वर की जलजलाहट, तब कुछ नहीं बचेगा। आपको पता नहीं, जब पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी है ना, वो इस टाइम इतने एक्टिव हो चुके हैं, कभी भी फटने पे है। वो नीचे जो दुष्टात्माएं है ना, वो सारी एक्टिव हो रखी है बाहर आने को। इतने बड़े बड़े क्रीचर हैं कि बंदा सपने में भी देख लेना तो उसको 10 दिन नींद ना आए। इतनी बड़ी बड़ी दुष्टात्माएं ऐसी है जो उतावली हो रही है बाहर आने के लिए, और वो बहुत जल्द आएंगी। अब जैसे ही एंटी क्राइस्ट का राज्य है, वो बाहर आएंगी, सब आएंगी बाहर। पताल की भी आएंगी, ऊपर की भी आएंगे। अभी देखो, मैंने बताया प्रभु ने जब शैतान को निकाला सेकंड हेवन में, जब यीशु मसीह आया तो आकाश में। अब कलीसिया उठाई जाएगी, शैतान धरती पे आ जाएगा। वो यहाँ पर होगा, पूरे विश्व में शैतान का कंट्रोल होगा, उसी का राज्य होगा, उसी का किंगडम होगा। लेकिन केवल और केवल 7 साल, जिसमें 3.5 साल वो शांति के साथ अच्छा बनेगा, बहुत लगेगा कि यही मसीहा है, लोग धोखा भी खा जाएंगे। और 3.5 साल जो अपना वो क्रोध भड़काएगा पवित्र लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर। इतना ही समय है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? युगान युग का है, अनंत काल का है। और उसके राज्य में ना कोई रोना नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं। तो हमें उस राज्य के लिए तैयार होना है जो अनंत काल का है। हालेलुया। इसलिए घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम ऑलरेडी स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। हमें तो वैसे भी लौटना ही है, इस शरीर में तो लौटेंगे नहीं, स्वर्गीय देह में ही लौटेंगे, आत्मा में ही लौटेंगे ना। तो काहे की चिंता करनी, काहे के लिए डरना? डरने की जरूरत नहीं है। हम तो वहां के वहीं जाना है, और शरीर हमारा नया मिलना ही है हमें, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आनंद बनाओ, तुम यहोवा के हो। घमंड अपनी डिग्रियों पे नहीं, अपने पैसे पे, अपने घर पे, अपनी चीजों पे, अपनी कलीसिया, अपनी नहीं। घमंड इस बात पे करो कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं, हम परमेश्वर के हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि संसार में तुम्हें शांति मिलेगी या जी कुछ न बढ़िया होगा, तो भूल जाओ। केवल और केवल स्वर्गीय तैयारी करें हम अपनी। कलीसिया ये आपकी तैयारी है। अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन याद रखिए, जब रिजल्ट आएगा ना, जब प्रतिफल आएगा, तो आप आनंद बनाओगे, आप वो इनाम पाओगे, आप उस मुकुट को लोगे, और आप उस दिन धन्यवाद करोगे कि हमारे अगुओं ने हमारी सही तैयारी करवाई।